हेलो एवरीवन, ये आपका फेवरेट चैनल है। प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में मैं आपको फिर से हमेशा की तरह कुछ ट्रिक्स जैसे मैं देता आता हूँ, आपको कुछ नए ट्रिक्स बताता हूँ, कुछ नई चीजें बताता हूँ। तो आज ही मैं ये ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूँ, जिस तरह से आप यहाँ पे पूरा आप देख रहे हो अलग अलग यहाँ पे डायग्राम्स बने हुए हैं। इसमें आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो इसके लिए भी ये जो ट्रिक्स है ये बहुत सारे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और इवन बच्चे भी बहुत ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फंस जाते हैं और उनको निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। इवन बहुत बार बच्चों को ये लगता है कि पता नहीं ये जो उन्होंने निकाला है वो परफेक्ट है या नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने कुछ ही सेकेंड में इस कॉम्प्लेक्स जो डिजाइन आप देख रहे हो, जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं, उसको चुटकियों में आप कैसे सॉल्व करोगे, कुछ सेकंड में कैसे सॉल्व करोगे। तो चलिए आइए चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। हमारे पास कुछ यहाँ पे मैंने पहले से ही ड्रॉ कर रखा है आपके लिए, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये ट्रायंगल्स हमारे पास बनी हुई है। इसमें तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंगल ट्रायंगल है, इसके बाद दो ट्रायंगल्स हैं, इसके बाद कितनी है ये मुझे नहीं पता, मैं अब आपको बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि इसमें कितनी ट्रायंगल्स हैं। तो अब अगर आप बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपके लिए स्पेशली आपके लिए ये ट्रिक काफी इफेक्टिव होने वाला है और आप खुद भी किसी से भी आप इसको बाद जब डिस्कस करोगे तो आपको लगेगा कि ये एक बहुत ही अच्छा चीज आप आज सीख रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं पूछूं आपसे यहाँ पे कितना ट्रायंगल बन रहा है। पहले वाले के लिए तो शायद आप कहोगे कि पूछने की जरूरत नहीं है, आप बता दोगे कि यहाँ पे एक सिंगल ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, मैं सही हूं। और अगर मैं बोलूं कि जी अच्छा इसमें कितना ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें आप बोलोगे ये 1 और ये 2। ठीक है, दो यहाँ पे बन रहे हैं। तो जब भी ऐसी बात हो तो आप इसको 1 + 2 कर लो। दैट मीन्स कितनी ट्रायंगल बन गई, 3 ट्रायंगल बन गई। ठीक है, अब इसमें देखो आप, इसमें भी आप कितनी ट्रायंगल्स बन रही है उसको आप काउंट करो। देखो ये 1 2 3 4। ठीक है, तो आप सबको ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4। तो ये कितना हो गया, ये टोटल हो गया आपका 10। तो ये 10 हो गया। लेकिन चलो ये तो काउंटिंग बड़ा इजी हो गई कि 10 हो गया। लेकिन अगर अगले वाले डायग्राम में यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे देखोगे आप 1 2 3 4 5 6। तो 6 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आप इस सबको ऐड करोगे तो 1 + 2 + 3, जी हाँ पूरे 6 तक आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, 4 + 5 + 6। और इसके बाद आप कहोगे कि सर अब ये तो मतलब होता तो ये 21 है तो मैंने 21 लिख दिया, लेकिन आपको अगर इसमें टाइम हो रहा है काउंट करने में, तो उसके लिए थोड़ा आसान तरीका मैं बताता हूँ। देखो जितने भी नंबर है यहाँ पे कितने नंबर है, यहाँ पे कितने तक की काउंटिंग की आपने, 4। तो इससे 5 ले लो। ठीक है, 4 आपने नंबर है तो एक आप ज्यादा आप ले लो, 4 तक की काउंटिंग है पूरे ट्रायंगल की आपके हिसाब से 1 2 3 4। तो एक की ज्यादा ले लो, 4 है तो यहाँ पे आपने क्या किया, 5 कर दिया। और 5 के बाद इंटू इसके एक पहले 4, 5 × 4 और बाय में 2 कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 4 जा 20/2। दैट मीन्स फिर से क्या आ गया, 10। तो ये आपके पास 10 इसका रिजल्ट आ गया। उसी तरह से जितनी ट्रायंगल यहाँ पे बन रही थी नीचे वाले में आपने कितना ट्रायंगल बनाया, 1 2 3 4 5 6 है। तो आपको क्या कर लो, यहाँ पे 7 कर लो। इसको क्या कर लोगे, 7। और इससे ठीक पहले एक नंबर जो होगा 7 के पहले का 6, तो इसको अपॉन 2 कर लो, 2 3 जा 6। दैट मीन्स यहाँ पे फिर से देखो आप कितना हो गया, 21। मतलब एक सेकंड में ही आपने यहाँ पे बता दिया कि भाई कितनी ट्रायंगल्स यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे कैलकुलेट करते तो भी ज्यादा टाइम लगता, ये कैलकुलेशन से भी आप बच चुके हो। इसमें आपको मेहनत भी नहीं करनी है और आपका काम हो गया है। तो अब मैं बात करता हूँ इसके बारे में कि ये आया कहाँ से, किस तरह से, क्यों आप 7 लिख रहे हो, क्यों यहाँ पे 6 लिख रहे हो, इसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिये जब भी जैसे यहाँ पे आपके पास 6 है तो ये फॉर्मूला एक होती है। फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, n जहां पे क्या है, n अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके पास यहाँ पे आप काउंटिंग में देख रहे हो 6 बन रहा है, तो आप इसकी जगह पे 6 लिखो। और दूसरे में क्या करोगे, 6 + 1 करोगे। तो 6 + 1 हो गया अपॉन में 2। तो 2 3 जा 6 एंड 6 + 1 7। तो 3 × 7 कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक इसी तरह से आपने यहाँ पे भी वही काम करना है। इसमें भी आपके पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 4 हैं। तो 4, तो दैट मीन्स n की जगह पे ये n = यहाँ पे कितना हो गया, n = इस केस में आपके लिए हो गया 4। तो आप क्या लिखोगे, 4 × 4 - ये 1 या 4 + 1, जी हाँ 4 + 1 अपॉन में 2। 2 3 जा 6 होता है ना,
तो 2 2 या 4 करोगे यहाँ पे, 2 2 या 4 हो, ये हो गया। और ये देखो अब ये इस तरफ आप 2 और इंटू 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, तो फिर से आपके पास 10 आ गया। तो ये मतलब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर रहे हो आप, तो फॉर्मूला आपका ये रहा, ये फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। बस इतना सा आपको ध्यान में रहा तो आप इस तरह की ट्रायंगल को चुटकियों में सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब एक और फिर से एक अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया है, और इस ट्रायंगल में मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये ट्रायंगल है और इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, अब 2 ट्रायंगल हो गए, और इसको मैंने इस तरह से कुछ डिवाइड कर दिया। देखो इसमें ट्रायंगल कितनी बन रही है, पहली 1 ट्रायंगल, उसके बाद इसके साथ साथ देखो कितनी ट्रायंगल बन रही है 1, और दूसरी वाली ट्रायंगल की भी मैं यहाँ पे बात करूंगा, तो यहाँ पे एक दूसरी ट्रायंगल आपकी बन रही है 2, ठीक है। फिर इस तरफ भी देखा जाए तो ये पूरी की पूरी यहाँ तक की ट्रायंगल ये 1 है, फिर यहाँ पे दूसरी ट्रायंगल जो आपकी बन रही है ये 2 बन रही है, फिर ये 1 और ये 2, इस तरह से पूरी ट्रायंगल आपकी जो बन रही है यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 1 2 1 2 1 2, मतलब दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या करो, आप सिर्फ ऐड करोगे, क्या करोगे, दैट मीन्स ये जो आपकी ट्रायंगल बन रही है ना उसको ऐड करना है। तो मैं इस सबको जैसे ऐड कर रहा हूँ ये आपके पास मिल रहा है, देखो पहले वाला और दूसरे का 3 ओवरऑल जब आप सम करोगे यहाँ पे इससे 3 ट्रायंगल्स 1 और ये 1 ट्रायंगल ये 2 ट्रायंगल्स, तो ओवरऑल जो यहाँ पे ट्रायंगल्स की सम बन रही है वो हो रही है आपकी कितनी 9, 3 + 3 + 3 आपको अच्छे से पता है क्या होगा यहाँ पे, जी हाँ 9। तो ये आपका आंसर हो गया, बस देखना नहीं है कुछ, आपको देखना है और सीधा ये जो मैं बता रहा हूँ उस पर फॉलो करते चले जाना है। अब इस तरह का एक डायग्राम बना हुआ है, इसके लिए आपको कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है जरा बताओ। तो इसमें बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप बेस पे फोकस करना। बेस मतलब ये देखो बेस क्या है यहाँ पे, ये सीरियल वाइज काउंट कर लो बेस, जैसे पिछली बार मैंने क्वेश्चन में काउंट किया था उसी तरह से सीरियल वाइज, ये 1 2 3 4 5 6, और 6 वाला जो मैंने आपको बताया था, देखो ऊपर में मैंने बताया था 6 वाले में आपका कितना आया था 21 आया था, क्योंकि आपने वो फॉर्मूला भी यूज किया था n इंटू एन प्लस 1/2, तो उससे भी आया था। तो यहाँ पे भी आपके पास 6 वाले के लिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 21, तो यहाँ पे मैं 21 लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस अब ये देखो 1 और 2 इसका भी बेस, ये बेस है, मैंने पहले भी बोला आपको बेस पे ध्यान रखना है, और ये 1 और 2 ये भी बेस है, तो 1 और 2 और ये 1 और 2 मतलब ये 1 और 2 ये दोनों मिला के कितने हो गए, अभी ऊपर का जो फॉर्मूला ऊपर में मैंने जो अप्लाई किया था वो 3 ऐड कर दिया था, इसको भी मैंने ऐड कर दिया, तो ये कितने हो गए 3, तो कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 27, हो गया सॉल्व। अब जरा स्क्वायर की बात कर लेते हैं, इस स्क्वायर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं वो देखो आप, जैसे 1 2 3 4 ये हो गया। अब इधर से ऐसे देखोगे तो ये होगा 5, इधर से ऐसे, ये अगर मैंने बेस लेके इसको देखा है यहाँ पे, ये देखो ये ऐसा देखा तो 5, फिर अगर मैं ऐसे देखूं तो 6, फिर अगर मैं इस दोनों को देख लिया तो फिर अगर मैं ऐसे इसको बेस लेके समझूं तो ये हो जाएगा 7, और फिर इसी को बेस लेके दूसरे वाले के लिए सोचूं तो ये हो जाएगा 8। तो इस तरह से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपका अगर काउंट करके देखोगे तो थोड़ा सिंपल है, इसलिए मैंने काउंट करके यहाँ पे बता दिया है, तो ये 8 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक में जैसे आपने देखा ये 1 2 3 4 इस तरह से काउंट कर दिया आपने, तो 4 जो आ रहा है आपको उसको स्क्वायर के मामले में 2 से आप जैसे मल्टीप्लाओगे तो आपके पास आ जाएगा 8। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे आपके पास यही आपका आंसर होगा 8। अब फिर से मैंने स्क्वायर ले लिया है, और स्क्वायर में मैंने क्या किया, इस तरह से इसको ड्रॉ कर दिया, ये देखो आप इस तरह से यहाँ पे इसके डायगोनल को इस तरह से ज्वाइन किया, तो ऑब्वियसली अभी जो मैंने बनाया था उस हिसाब से यहाँ पे तो इसके ट्रायंगल कितने हैं 8 हैं, लेकिन अभी मैं इसमें और भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में बढ़ाने जा रहा हूँ। देखो इस तरह से कर दिया मैंने, ऐसा कर दिया, और एक बार और ऊपर से भी कट मार देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करो पहले आप, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर आप मैं बिल्कुल सीरियल वाइज काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपकी कितनी आ रही है, वो 8 आ रही है। तो आपको मैंने क्या बोला था, आप क्या करो मल्टीप्लाई, जितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दिख रही है स्क्वायर के मामले में तो 8 है, तो 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 2 या कितना आ जाएगा 16, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 16 है यहाँ पे। आइए स्क्वायर का और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं जो कि बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास होगा। तो मान लो एक स्क्वायर, 2 स्क्वायर मैंने ड्रॉ कर दिया, और इसके साथ साथ मैंने ये क्रॉस डायगोनल में मैंने ड्रॉ कर दिया, और भी डायगोनल्स मैंने दिखा दिए। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ जो है आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी बन रही है। तो आप इसमें क्या करो, इसमें सबसे पहले आप काउंटिंग करो बड़े वाले स्क्वायर से। देखो बड़ा वाला जो स्क्वायर है 1 2 3 4 5 6 7
8। तो पहले बड़े वाले स्क्वायर का काम करेंगे, ठीक है, ये बड़े वाले स्क्वायर का काम करेंगे। तो 8 मतलब आपने यहाँ पे जिस तरह से निकाला था इससे पहले वाले केस में कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गया, 8 इंटू 2 दैट मीन्स 16 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गया। अब नीचे वाले में भी देख लो, नीचे वाले में कितना कर रहे हो आप, यहाँ पे भी करो 1 2 3, छोटा वाला मतलब 4 5 6 7 8, इसमें भी कितने मतलब ट्रायंगल्स बन रही है, 8 बन रही है। तो इसमें भी 8 2 जा क्या करोगे, 16 करोगे। तो 16 और 16 ये कितना हो गया, ये आपको हो गया 32। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे 32 बन रहे हैं, दैट्स इट। इससे में अब कितना टाइम लगा आपको, कुछ भी नहीं। अब ट्रायंगल का कुछ और क्वेश्चन भी देख लो। अभी जैसे मैंने देखा था आपका जो भी लाइंस थी ट्रायंगल की वो वर्टिकल लाइंस पे मैंने डिस्कस किया था। अब मान लो ये ट्रायंगल्स मैंने बना दिया और ये वर्टिकल लाइंस यहाँ पे बन गई हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है 2 ट्रायंगल है, 1 और ये 2, मतलब टोटल कितनी बन गई ट्रायंगल यहाँ पे 3, जो सबसे पहले मैं केस में मैंने बताया था। लेकिन अब जो है यहाँ पे मान लो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने दे दी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इस तरह से इसके बेस के पैरेलल में लाइन मैंने दे दिया, 3 लाइन यहाँ पे दे दी। और इसमें इसी तरह से दूसरे वाले में भी मैंने कितनी लाइन दे दी, देखो 1 2 3 4 5 और इसकी अपनी एक लाइन मिलके 6 लाइन हो गई। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व किया जाए ये भी देखने वाली बात होगी, है ना। तो जितनी भी बेस लाइन है ना उसको आप काउंट कर लो, कितनी बेस लाइन है, 1, ये पहली वाली लाइन है, मैं यहाँ पे लिख दूं, बेस लाइन जितनी है उसको काउंट कर लो, वही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। 1 2 3 4, मतलब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे यहाँ पे 4। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे 6। आप पूछोगे कैसे, तो देखो ये देखो पहला ट्रायंगल ये बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है, तीसरा ट्रायंगल ऐसा बन रहा है और फोर्थ वाला ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, तो हो गया ना। उसी तरह से यहाँ पे कितनी ट्रायंगल्स बन गई, आपको समझ में आ गया इसलिए कि यहाँ पे 6 ट्रायंगल बनेगा। तो ये आपके लिए आसान है, मतलब आप देखते ही बता दोगे, आपको काउंट नहीं करनी पड़ेगी, जिस तरह से मैंने स्टेप में यहाँ पे करने की कोशिश की थी आपके लिए। ट्रायंगल का ही ये कुछ क्वेश्चन है, इसको भी देख लो आप कैसे करना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे कितना ट्रायंगल बन रहा है, आप कहोगे ये 1 है, ठीक है, मान लिया ये 1 है, और उसके बाद ये दूसरा ट्रायंगल है, ये तीसरा है और ये 4 है, और एक बड़ा वाला जो ट्रायंगल ये जो बन रहा है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे कितने हो गए इस वाले में, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके पास 5 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 5। लेकिन अगर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए, तो इस तरह का कर दिया जाए, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे काउंट किया जाएगा। अब देखो ये वाला जो सॉल्व करोगे ना आप, इसमें क्या करोगे, जैसे ये आप देखो यहाँ पे एक ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के बीच में ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ये एक बन रहा है, ठीक है। तो ये एक बन रहा है, मतलब एक पूरा ट्रायंगल जब इसके अंदर बन रहा था तो आपने क्या किया था, यहाँ पे 4 लिखा था, क्योंकि अंदर में टोटल कितने बन रहे थे 1 2 3 4, इस तरह से 4 बन रहे थे, तो ये 4 बना। उसी तरह से इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला ट्रायंगल जो बन रहा है, ये जो वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, इसके लिए कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे, तो फिर से वही बात 1 2 3 4, इस तरह से आप देखोगे 1 2 3 और ये अपना 4, तो ये फिर से यहाँ पे भी 4 बन रहा है, तो 4 + 4 कर दोगे इसको, ठीक है, एक अपना इसका और एक अपना इसका। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि गलती नहीं करनी है आपको। मैं फिर से बता रहा हूँ ट्रायंगल कितने बन रहे हैं। देखो एक तो आपने ये बड़ा वाला लेना है, ठीक है, बड़ा वाले में क्या कर रहे हो आप, एक ट्रायंगल ये बनी, दूसरा ये, तीसरा ये, और एक अपना इटसेल्फ ये अपने आप में ये, तो ये कितना बन गया 4 बन गया। उसी तरह से अंदर वाले के लिए फिर से इसके लिए भी आपको देखना है, इसके लिए कितनी ट्रायंगल्स यहाँ पे बनेंगी। तो आप अभी जैसे यहाँ पे बड़े वाले के लिए आप ये अंदर वाला ये वाला जो देखा आपने उसके लिए 4, उसी तरह से ये खुद इसके लिए जब आप देखोगे अंदर वाले के लिए देखोगे तो इसके लिए भी 4, और फिर इसके लिए जो देखोगे आप यहाँ पे ये बड़ा वाला, तो ये अपने आप में एक सिंगल है, जो कि यहाँ पे भी हमने 4 के साथ 1 किया था। तो ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं 9 बन रहे हैं, तो ये इसका आंसर हो जाता है 9, ठीक है। अब जैसे इसी ट्रायंगल में आपने इसकी क्या वैल्यू निकाली थी आपने, देखो अभी आपने बताया यहाँ पे कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन रहा था, तो इसके लिए 4, फिर 4 + 1, तो बड़े वाले के लिए +1, मतलब 9 का बन रहा था। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ। ये इस तरह से लाइन को ज्वाइन कर दिया, तो लाइन को ज्वाइन करने पे अब काम क्या हो गया, तो अभी इससे पहले हमारा कितना बन रहा था, तो इससे पहले आपने बोला कि जी 9 बन रहा था, ठीक है, मैं मान गया। तो अब यहाँ पे ट्रायंगल कितनी बन रही है, ये देखो यहाँ पे 1 और 2, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 1 2 ये है ना, तो 2 ट्रायंगल यहाँ, 2 ट्रायंगल यहाँ पे बन रही है, 2 ट्रायंगल यहाँ पे बन रही है, 3 नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि इसको तो हमने ऑलरेडी ले लिया था पहले। तो 2 और 2 और 2 मतलब 2 2 और 2 मतलब 6, तो टोटल कितने हो गए 15। तो टोटल ये आंसर हो जाएगा 15 ट्रायंगल। अगर आप ट्रायंगल को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हो, थोड़ा सा आपने सिर्फ इसमें येलो कलर से जैसे मैंने यहाँ पे लाइन दी है, तो आपके पास इंस्टेंटली आप इसके लिए भी रिप्लाई कर सकते हो।
तो इस तरह से ट्रायंगल के प्रॉब्लम को आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। और भी बहुत सारी ट्रिक्स लेके आऊंगा, आप उसमें अपना बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आपको मेरी जो अपडेट नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे आपको, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहो। चलिए, थैंक यू सो मच।